वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 मई या फिर ऑप्शन डी है 22 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 167वां क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी है 1991 में। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में। 168वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब रखा था? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1960। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। 169वां क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय होता है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ऑप्शन सी है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, या ऑप्शन डी है दोपहर 12 बजे से लगभग 30 मिनट तक का चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल और लगभग 30 मिनट तक चलता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? वेयर वर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है नागरिकता और ऑप्शन डी है प्रस्तावना प्रियम्बल। इसका राइट आंसर याद रखिए, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में पहला ही जो वाक्य है वो लिखा गया है हम भारत के लोग। 171वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला जो राज्य है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश बनता है। 173वां क्वेश्चन है, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ध्यानपूर्वक पूरा प्रश्न देखिए। इसे सबसे बड़ी संख्यात्मक शक्ति वाले विपक्षी दल के नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाती है। ऑप्शन बी है वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है।
ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार क्रमशः वर्ष 1969 और 1970 में मान्यता दी गई। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अब आप इसके सही उत्तर का चयन करेंगे और राइट आंसर इसका आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है। अब समझिए नेता प्रतिपक्ष के बारे में ये कथन क्यों गलत दिए गए हैं। सबसे पहले समझिए, ब्रिटिश संसदीय परंपरा में जो विपक्ष का नेता है इसको शैडो पीएम के रूप में देखा जाता है, और अगर सरकार बहुमत खो देती है तो विपक्ष का नेता वैकल्पिक पीएम के रूप में सरकार के गठन का दावा पेश करेगा। पहला स्टेटमेंट है, इसे सबसे बड़ी संख्यात्मक शक्ति वाले विपक्षी दल के नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाती है। ये गलत दिया गया है क्योंकि जिस दल को कुल सीटों का 10% प्राप्त होता है उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जिस भी दल को कुल सीटों का 10% से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाएंगी उसी नेता के, उसके जो नेता होंगे उस दल के, उसी को विपक्ष का नेता माना जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। अब जो सी ऑप्शन है, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार वर्ष 1969 और 1970 में मान्यता दी गई। तो इसको याद कर लीजिए, 1969 में लोकसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष बनते हैं या विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था राम सुभग सिंह को। ये कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा है वो मिला था 1977 में, इसलिए ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। 1977 में संसद द्वारा विपक्ष के नेता, इसके वेतन भत्ते अधिनियम 1977 के तहत ही इस पद को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। विपक्ष के नेता को इस अधिनियम के तहत कैबिनेट मंत्री के स्तर के वेतन और भत्ते देने का प्रावधान भी किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। 174 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा था। ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 87th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 88th अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 89th अमेंडमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके जरिए से मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया जाता है आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 21A आता है, और यह संशोधन हुआ था 2002 में। 175 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम किस वर्ष बनाया गया। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1990 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन 1989। निर्वाचन आयोग के बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, इनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करती है। ठीक है, इनके लिए नामावली भी तैयार करती है। अब इसकी संरचना की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर के बनेगी जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। लेकिन आगे क्या होता है, इसे 3 सदस्यीय बनाया जाता है। फिर 1990 में फिर से एक ही सदस्य रह जाता है, और उसके बाद 1993 में फिर से 3 सदस्यीय हो जाता है। अब इसमें 1993 ऑप्शन था नहीं, तो पहली बार कब बनाया गया था 3 सदस्यीय, तो 1989 में बनाया गया था। उसके बाद 1990 में फिर से 1 सदस्य, और 1993 में दोबारा से 3 सदस्यीय हो गया था। 176 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष का, ऑप्शन बी है 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था। ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 2010, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। 178 क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2010। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए दिसंबर 1990 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1994 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1998 और ऑप्शन डी दिसंबर 1996। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी दिसंबर 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। 182nd क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 8 थे। 183rd क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन है आर्टिकल 315, ऑप्शन बी है 218, ऑप्शन सी आर्टिकल 214 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 142। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 214। ये रिलेटेड है हाई कोर्ट से। 184th क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय में लगातार कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हताओं में से एक पूरी करता है। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। अब देखिए, न्यायाधीशों की योग्यता में सबसे पहले समझ लीजिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता ये हो सकती है किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। अगर अधिवक्ता की बात की जाए तो किसी उच्च न्यायालय का या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तो वह एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 185। यदि भारत के राष्ट्रपति ने बाहरी आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है तब। ऑप्शन देख लीजिए, वह केंद्र से राज्य में राजस्व हस्तांतरण को कम कर सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वह राज्य के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी है, वह अनुच्छेद 361 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वह राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बाहरी आक्रमण के आधार पर जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये हो गया पॉलिटी के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस क्लास की PDF चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज करेंगे। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।